नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं हूँ दिल्ली के बीचों बीच में स्थित, जिसको कहते हैं दिल्ली की धड़कन, लोधी गार्डन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसको, एक 90 एकड़ में बने लोधी गार्डन की, जहाँ इतिहास, प्रकृति और सुकून सब कुछ यहाँ एक जगह मिलता है। दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अगर आप सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आ जाइए आप लोधी गार्डन। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। गार्डन एक्सप्लोर करने से पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर आना कैसे है। आप टीटीसी बस द्वारा लोधी गार्डन या मौसम भवन बस स्टैंड आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो ट्रेन से आते हैं तो नजदीकी मेट्रो स्टेशन जोरबाग है। जोरबाग से ऑटो या 800 मीटर पैदल चलकर भी आप लोधी गार्डन पहुंच सकते हैं। लोधी गार्डन के गेट नंबर 1 अशोक गेट पर आपको फ्री पार्किंग कार के लिए और के लिए मिल जाएगी, तो आप अपना यहाँ वाहन आराम से खड़ा कर सकते हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा यह पार्क विकसित किया गया, जिसमें 4 स्मारक एक ही परिसर में आ गए। इस पार्क का उद्घाटन 9 अप्रैल 1936 को वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन की पत्नी लेडी विलिंगटन ने किया। तब इस पार्क को लेडी विलिंगटन पार्क कहा जाता था, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया। सबसे पहले चलते हैं बोनसाई पार्क में, लेकिन यह जान लेते हैं कि बोनसाई होता क्या है। जापानी भाषा में बोनसाई का मतलब है बौने पौधे। यह पौधे को लघु यानी छोटे आकार किंतु आकर्षक रूप प्रदान करने की एक जापानी कला है, या कहिए तकनीकी है। यह पौधे धैर्य और ज्ञान का प्रतीक हैं। पार्क के अंदर आपको बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे, तो वो जो आप पार्क में जब एंटर करेंगे तो इसमें आपको ये कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगी पक्षियां। अभी हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ बड़ा गुम्बद की तरफ। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है बड़ा गुम्बद। और ये कोई मकबरा नहीं है, ये शायद मस्जिद बराबर में एक मस्जिद है, या उसका एंट्रेंस गेट हो, या फिर यहाँ के जो परिसर है उसका किसी कोई गेट हो। इसके अंदर कोई कब्र नहीं है। चलते हैं आगे। बड़ा गुम्बद लोधी गार्डन में स्थित एक मध्यकालीन स्मारक है। यह स्मारकों के एक समूह का हिस्सा है, जिसमें जामा मस्जिद और दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोधी का मेहमान खाना शामिल है। ये है बड़ा गुम्बद। आ चुका हूं मैं बड़े गुम्बद के अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। बड़ा गुम्बद का निर्माण लोधी वंश के शासनकाल के दौरान सन 1490 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर सिकंदर लोधी को दिया जाता है, और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह इमारत किसी भी इमारत का सबसे पहला निर्मित पूर्ण गुम्बद है। इसकी वास्तुकला मस्जिद इंडो इस्लामिक है। आज जहां पर बड़ा गुम्बद स्थित है उसे पहले खैरपुर गांव कहा जाता था। हुआ बड़ा गुम्बद, और इसके बराबर में ये है मस्जिद, जिसको कहते हैं बड़ा गुम्बद मस्जिद। ये जो मस्जिद देख रहे हैं, ये सिकंदर लोधी के कार्यकाल के दौरान सन 1494 में बनाई गई थी। इसमें 5 तीर कमान के मेहराब के साइड के आप द्वार देख रहे हैं इसमें, और इसमें अरबी में कैलीग्राफी के लिए आयतें लिखी हुई है कुरान की। चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है इसमें। दिखाता हूं मैं आपको इसको अंदर से। चलते हैं। इसके अंदर 3 गुम्बद हैं, और जो मुख्य गुम्बद है, जो बीच वाली गुम्बद है, इसमें देखिए काफी, जैसे मैं आपको सब जगह दिखाता हूं, मोहब्बत के पैगाम यहां भी लिखे हुए हैं। मोहब्बत के पैगाम, शायद ही कोई मॉन्यूमेंट ऐसा होगा जो मोहब्बत के पैगाम न मिले आपको। बड़ा गुम्बद मस्जिद एक आयताकार इमारत है जिसकी लंबाई 30 मीटर
और चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें लाल बलुआ पत्थर के 3 उथले मेहराबदार आले हैं। प्रत्येक मेहराब प्लास्टर में तैयार किया गया है। जटिल नक्काशीदार अरबी शिलालेख से अलंकृत है। मस्जिद पर 3 गुंबद हैं। केंद्रीय गुंबद थोड़ा बड़ा है और तीनों के शीर्ष पर कमल के कलशों के अवशेष हैं। यह मस्जिद इंडो इस्लामिक कल्चर का अद्भुत नमूना है। यहाँ जो इस्लाम धर्म का कलमा है वो कलमा लिखा हुआ है यहाँ देखिए। और कुरान की और भी आयतें हो सकती हैं जो मैं पहचान रहा हूँ। यहाँ इस्लाम धर्म का एक जो पहला कलमा है वो अलंकृत किया गया है। यहाँ का प्लास्टर सारा डैमेज हो चुका है। मैं दूसरी तरफ ले चल रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ का अभी संरक्षित है प्लास्टर, वहां का सारा गिर गया है। लोधी काल की इस मस्जिद के सामने ही एक गेस्ट हाउस है। मैं अभी सामने दिखाता हूँ आपको। ये गेस्ट हाउस है, मेहमान खाना है सामने। और इधर मेरे बड़ा गुंबद और ये सामने मेहमान खाना जिसमें 3 दरवाजे हैं। ये भी तीर कमान के मेहराबदार। और इसके ऊपर बॉर्डर पे देख रहे हैं, और इस पे जो बॉर्डर पे जो काम दिखाई दे रहा है आपको। और मेरे सामने जो देख रहे हैं ये शीश गुंबद है। अभी हम चलेंगे उधर शीश गुंबद। अभी हमने बड़ा गुंबद और एक बड़ा गुंबद मस्जिद देखी यहाँ, और ये इसके सामने मेहमान खाना। और इस साइड जो मेरे देख रहे हैं ये है शीश गुंबद। अभी हम इसको नजदीक से देखेंगे, पास से जाके देखेंगे। इस पे देख रहे हैं यहाँ ये टाइल्स का प्रयोग किया गया है। इस पे चलते हैं इधर। और ये इसके चारों तरफ गार्डन, इधर देख रहे हैं दूर दूर तक गार्डन, और काफी कपल फ्रेंडली ये गार्डन है। कोई एंट्री फीस नहीं है यहाँ की, पार्किंग फ्री है। तो जब मन करे जब आ जाइए आप यहाँ। अब हम आ गए हैं शीश गुंबद की तरफ। अब आप जो ये देख रहे हैं ये है शीश गुंबद। इसका निर्माण 1489 में लोधी डायनेस्टी के पीरियड में ही हुआ था। जो मेरे पीछे जो गुंबद देख रहे हैं इसके अंदर कोई कब्र नहीं थी। ये सिर्फ एक या तो किसी मस्जिद का या किसी इसका गेटवे था सिर्फ। लेकिन ये जो है मकबरा है, टूम्ब है ये, जहां मैं अब आया हूं। ये इसके अंदर कब्र देख रहे हैं, फ्लैट हो चुकी हैं सारी। लेकिन एक चीज ये जो है ना, ये किसी मेल की कब्र है, क्योंकि इसकी जो तख्ती लगी हुई है उससे पहचान होती है ये मेल की है। शीश गुंबद या कहिए चमकता हुआ गुंबद एक लोधी वंश का मकबरा है। इसका निर्माण 1494 में हुआ था। इस मकबरे में जो कब्रें हैं उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस मकबरे में भारत की इंडो इस्लामिक कल्चर का नमूना है। यह इमारत बाहर से 2 मंजिला दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह 1 मंजिल है। इसकी छत पर प्लास्टर वर्क है जिस पर पवित्र कुरान की आयतें और फूलों की डिजाइन है। स्मारक मूल रूप से नीले रंग की मीनाकारी वाली टाइलों से सजाया गया था जो कि कांच की तरह चमकती थी, इसलिए गुंबद का नाम शीश गुंबद पड़ा। नीली टाइलों की सजावट अब केवल मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से में बची है। ये मेरे को तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं, भाई मिले हुए हैं, इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये एक ऐसा गार्डन है जहां इतिहास, प्रकृति और सुकून सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये देख रहे हैं इधर गार्डन, और जहां मैं हूं यहाँ एक टूम्ब, पीछे बड़ा गुंबद, उसके बराबर में एक मस्जिद। और ये देखिए ये था शीश गुंबद। चलते हैं आगे। कुछ लोग यहाँ, कुछ बच्चे हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये देखिए ये बटरफ्लाई की कुछ स्पीसीज है यहाँ लिखी हुई हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन पार्क के अंदर चलते हैं अब।
ये देखिए ग्रीनरी है, लश ग्रीन है। एक तो मानसून चल रहा है और चारों तरफ और अच्छा यहाँ बटरफ्लाई कंजर्वेशन, ये साइट बटरफ्लाई कंजर्वेशन है। मानसून और बारिश की वजह से बटरफ्लाई पार्क में तितलियां तो देखने को नहीं मिली, लेकिन इनका सीजन होता है फरवरी और मार्च का। अगर आप फरवरी मार्च में आते हैं तो यहाँ बहुत सारी तितलियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब हम चलते हैं इस गार्डन की सबसे खूबसूरत इमारत, जिसका नाम है सिकंदर लोदी टॉम। मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं ये है सिकंदर लोदी का मकबरा, और इसको बनवाया था इब्राहिम लोदी ने। चलते हैं अब हम सिकंदर लोदी के टोम्ब के अंदर। यह मकबरा लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी का मकबरा है। इसका निर्माण 1517 से 1518 के बीच में उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने करवाया था। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। यह मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से प्रेरित था, जो यहीं लोदी गार्डन में स्थित है। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। मकबरा एक किलेबंद परिसर में स्थित है। मकबरे का कक्ष एक चौड़े बरामदे से घिरा है, जिसमें नक्काशीदार खंबे हैं। मकबरे पर मुख्यतः फारसी शिलालेख अंकित है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी या कहिए पर्शियन थी। इसका जो शेप है ये अष्टकोणीय है, देख रहे हैं? इसकी जो शेप है 8 कोण वाली है, और इसके चारों तरफ बाग है। ये देख रहे हैं गार्डन, गेट इधर है। हरे भरे लोधी गार्डन के विशाल परिसर में एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत झील है, जिसे लोधी गार्डन झील कहा जाता है। यह झील लोगों की पसंदीदा जगह है। ऐसा कहा जाता है कि यह झील बादशाह अकबर के शासनकाल की है। जीवन की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच परिवार के साथ सैर सपाटे और पिकनिक मनाने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यह एक बुर्ज है जो लोधी काल का एक छोटा सा निगरानी टावर है। बुर्ज का जीर्णोद्धार किया एएसआई द्वारा, जिसमें गुंबद की मरम्मत, प्लास्टर और चूने के गारे से खाली जगह को भरा गया है। इसमें एक झरोखा या कहिए एक लटकती बालकनी है और एक धारीदार गुंबद है। बारिश हो रही है और लोग बाग मस्ती कर रहे हैं पार्क के अंदर। यहाँ देखिए दूर दूर तक लोग बाग पानी में भीगते हुए मॉनसून का आनंद ले रहे हैं। पार्क का वातावरण खुशनुमा हो चुका है और ऐसे खुशनुमा माहौल में लोग बाग यहाँ मस्तियां कर रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं मोहम्मद शाह सैयद के मकबरे की तरफ। यह इमारत मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा है। इसका आकार अष्टकोणीय है। मकबरे का निर्माण 1444 में तीसरे सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह के लिए बनवाया गया था। राज्य के खजाने में भारी कमी के कारण सैयद वंश विशाल इमारतों का निर्माण नहीं करा सके। यह मकबरा सैयद काल के बचे हुए सबसे बड़े मकबरों में से एक है। निश्चित रूप से यह स्मारक सैयद स्मारकों का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मकबरा खूबसूरती से अलंकृत है। कुछ मूल रंगीन प्लास्टर का अवशेष अभी भी दिखाई देता है।
दोस्तों यह थी लोधी गार्डन की सैर, जहां हमने इतिहास, प्रकृति और सुकून को एक साथ एंजॉय किया। इतिहास को बारीकी से जानने की कोशिश की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए सफर में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।